हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिहा मसूद एंड आई वेलकम यू टू द अनअपोलोजेटिक शो। क्या आप लोग कभी किसी हरफन मौला से मिले हैं? मैं आज के शो में आपकी मुलाकात कराऊंगी कि ऐसे शख्स से जो मेरी नज़र में हरफन मौला है, जो भी काम करे एकदम परफेक्ट, जिसमें कोई भी झोल नहीं होगा और जिस भी फील्ड को ज्वाइन करता है वहाँ पर चार चांद ना सिर्फ लगाता है बल्कि बहुत सारी दुनिया के को भी बता देता है कि ये भी कोई नई चीज़ है जो करने वाली है, जिसे फॉलो किया जा सकता है। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ आज उज़ैर हसन से। उज़ैर हसन CEO मैक्सिम एजेंसी भी हैं, डिजिटल मार्केटर भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और मेरे लिए एक मेंटोर भी हैं। लेट्स वेलकम उज़ैर हसन। थैंक यू सो मच उज़ैर for joining us and for making this show happen. Thank you so much मदिहा। इंट्रोडक्शन के टाइम पे जब आप इंट्रोडक्शन दे रही थी मुझे एंड तक लगा किसी और का इंट्रोडक्शन हो रहा है, मैंने कहा मैं गलत जगह पे बैठा हुआ हूँ आके, बट थैंक यू वंस अगेन। नहीं, ये लोगों को सवालों के जवाबात के साथ पता चल जाएगा, जो मैंने इतनी लंबी जो तारीफों के जो कलमात बोले हैं वो सब कुछ सच भी है। एनीवेज उज़ैर, ये बताइए कि आप अपनी एक सिंगल लाइफ में इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? अच्छा मदिहा, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, ऑफ कोर्स द पीपल हु नो मी, मैं डिफरेंट वेंचर्स के अंदर अपने आप को कभी कभार शामिल कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं हमेशा जब भी किसी वेंचर में शामिल होता हूँ, आई स्टडी अबाउट दैट वेंचर फर्स्ट, किसी भी कोई भी एसोसिएशन हो भले। सो अनटिल एंड अनलेस आई एम क्लियर कि मुझे करना क्या है उस वेंचर में जाके, मैं उसमें कूदता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स क्योंकि काफ़ी लोग इस इंट्रोडक्शन या लोग जो मुझे जानते हैं वो देख के यही सोचते होंगे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज़ अ मास्टर ऑफ नन, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप फुल टाइम नहीं होते, लेकिन आप अपना थोड़ा सा इनपुट दे के आप उस फील्ड में जो है मास्टर कर लेते हैं। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ है। क्योंकि मैं इनको काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व भी कर रही हूँ उज़ैर हसन को, और इन्हें करीब से जानने का मौका भी मुझे मिला, बल्कि मैं कहूँगी कि शर्फ हासिल हुआ है हमें इनको जानने का। तो जितना हम जाने हैं उज़ैर हसन आपको, तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है और आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लेते हैं लेकिन फिर आप एक धाक जमाकर और फिर नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं, विच इज़ गुड। कि एक कामयाब रिसर्चर, कामयाब इंसान को ये कहता है कि वो लेगेसी डेवलप करता है लोगों के लिए। सो क्या आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं कि लोगों को इतना अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को इतना सिखा और बता रहे हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी में कोई इस्तराब और बेचैनी है कि आप एक काम करते हैं, ओके आई एम डन विद दैट, नाउ अब नेक्स्ट की तरफ जाए? अच्छा मदिहा, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इनफैक्ट जहाँ तक बात है ये वाली जो आप मेंशन कर रही हैं कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी डेफिनेटली है, मोनोटोनस रूटीन नहीं है। एक जैसे रूटीन से समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। एंड ऑफ कोर्स जब हम कोई भी नया वेंचर करते हैं, बैक इन माय यूनिवर्सिटी एंड स्कूल डेज व्हेन आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दीज मोटिवेशनल ट्रेनिंग इवेंट्स, तो उस टाइम पे जो है नई चीज़ आई थी वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद सेलिब्रिटीज़। हम एक दफ़ा एक जगह पे गए, वहाँ पे हमने देखा कि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए कि सेलिब्रिटीज से इंटरैक्ट करना, खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो हमने उस टाइम पे मोटिवेशनल ट्रेनिंग इवेंट्स लॉन्च किए, जिसके अंदर मोटिवेशनल ट्रेनर तो होता ही था, लेकिन हमने एक्टर्स को भी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वहाँ पे प्रेजेंट किया, और वो एक तरीके से लर्निंग के साथ फन विद लर्निंग वाला जो एक्सपीरियंस है वो लेकर आए। यू आर स्टार योरसेल्फ, लेकिन आपके इर्द गिर्द भी कुछ स्टार स्टडेड इवेंट्स हम देखते रहते हैं। सो आप ये बताइए कि कैसे लोग आपको अप्रोच करते हैं, और ये आपकी पर्सनालिटी जेनरस है या फिर कुछ लक का गेम है कि आप मतलब सबको साथ लेकर फिरते हैं, लेकिन किसी को भी जो भी आपको अप्रोच करना चाहता है वो हमेशा ये कहता है कि आप बहुत जेनरस हैं? तो ये पर्टिकुलर आपकी आदत है, नेचर है, या फिर आपकी फील्ड की रिक्वायरमेंट है कि जेनरस होकर चलो? ऑलराइट मदिहा, जहाँ तक बात है आपके क्वेश्चन की, सो अक्सर आपको भी ये सुनने को मिलता होगा कि मदिहा यू आर वेरी लकी, यू आर ऑन टेलीविजन स्क्रीन, लेकिन लोग अक्सर जो है ये भूल जाते हैं कि द हार्ड वर्क दैट इज़ बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, वो रातें जिसमें आपने पढ़ाई की हो, या वो रातें जिसमें आपने किसी को स्टडी किया हो या अपने मेंटोर रखा हो, तो यूजली लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट से पहले जो उसका काम होता है वो लोग नहीं देखते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स लक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। कुछ ऐसे वेंचर्स भी होते हैं जो शुरू होने के साथ ही आप लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, तो आप बैक ऑफ कर जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जिसके अंदर पोटेंशियल होता है वो चीज़ लोगों को दिखती है, नज़र आती है। दीज डेज आई हैव बीन इंटरव्यूड बाय डिफरेंट टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान एज वेल एज अ डिजिटल मार्केटर, क्योंकि अब हम ज़रा इसको भी लेके चल रहे हैं। यूएस में हम बहुत ही ज़बरदस्त एक डिजिटल एजेंसी रन कर रहे हैं। वी हैव मेनी क्लाइंट्स राइट नाउ एंड पीपल बिलीव अस, एंड हमारी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं इसके ऊपर लोग काफ़ी जो है हमें। ऑफ कोर्स आपका काम बिल्कुल अलग है और बहुत ही फोकस्ड और रिफाइंड काम,
और बहुत ही यहाँ पे तो ये चीज़ लैक करी है। दो लोग समझते हैं कि यूएस में बहुत ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज बहुत ही रिफाइंड होगी, बट इट्स नॉट ट्रू। यहाँ पर लोग अभी लर्न कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग वेरी एक्सेप्शनल एंड डिफरेंट वर्क फॉर देम। खुद को कहाँ देखते हैं 5 साल बाद? एक कामयाब डिजिटल मार्केटर, एजेंसी तो आप लॉन्च कर चुके हैं माशाल्लाह, तो अभी क्या कुछ नया आने वाला है? अच्छा मदिया, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये स्कूल के ज़माने से जब से मुझसे ये पूछा जा रहा है ना, इस सवाल के आगे जो है ना मेरे आगे यूँ अंधेरा आ जाता है। स्कूल के ज़माने से ही स्टार हैं, ठीक है, तो मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है कि यार मैं इसका आंसर क्या करूं, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन और बहुत डिफिकल्ट होता है ये सोचना, प्रिडिक्ट करना। और हमारे एक दोस्त हैं न्यूज़ कास्टर हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं कि जी हमें अगले पल की खबर नहीं होती तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आई माइट बी डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ वो किसी के बेनिफिट। एक्चुअली आई एम आस्किंग अबाउट द ड्रीम। जैसे हम सोचते हैं कि ओके ये एक चीज़ मेरी लाइफ में है जो मुझे अचीव करनी है, सो बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन फिर भी कोई ख्वाहिश मतलब एक गोल अचीव होता है, उसके साथ ही दूसरे गोल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ऐसे हर ख्वाहिश पे दम निकले तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी कम टाइम है, बहुत कुछ करना है, तो उसी रेस पे चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो भी चीज़ होगी, और मेरा असल जो आप अगर मुझसे पूछेंगे, आई वांट टू हेल्प पीपल एंड आई वांट टू बी द ब्रिज बिटवीन पीपल एज वेल। डेफिनेटली मुझे काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट हम एजेंसी के ज़रिए इतने सारे लोग हैं, वी हैव डिज़ाइनर्स, वी हैव इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव कंटेंट राइटर्स अराउंड द वर्ल्ड। और हमारी जो इस वक्त एजेंसी भी है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्टिव है इस टाइम पे। तो ये इसी डिजिटली तरीके से पॉसिबल हुआ है। ऑफ कोर्स मैं हर कंट्री में उस टाइम पे मौजूद नहीं होता हूँ, लेकिन वी आर कनेक्टिंग डिजिटली। हम लोग जूम पे मीटिंग्स कर रहे होते हैं। सो वी नो एग्जैक्टली कि यूके में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहे हैं, यूएस अभी क्या चीज़ फोकस कर रहे हैं। वी आर नॉट लाइक अ सिटी बेस्ड एजेंसी। एब्सोल्युटली, आपका वर्ल्ड वाइड ये आपकी एजेंसी काम एंड जब तक आपको ये एक्सपोजर नहीं होगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, तो अब आपकी जो एजेंसी है ये मीटअप्स भी कराती है। सो व्हाट अबाउट दीज मीटअप्स कि आज के एज में जब आप डिजिटल का ही काम कर रहे हो, इन पर्सन, मतलब ये आप लोगों को समझाएं कि जब डिजिटली हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, व्हाई देयर इज अ नीड कि हम इन पर्सन भी उनसे मिलें। क्या ये हेल्प करता है? क्या इसका अलग इम्पैक्ट होता है? देखिए, ये भी चेंज हो जाएगा एज वी आर मूविंग वेरी फास्ट। तो हम देखते हैं कि अब जो है ये नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसमें आपके सामने अब आपको लोग वर्चुअली, आप पूरे लोग आपके सामने खड़े हुए होंगे एंड विदाउट हैविंग देम इन पर्सन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन वो वर्चुअली वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आई गेस ये जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इन पर्सन मीट का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हज़ारों साल से चलता आ रहा है, ऑफ कोर्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, ये फेड नहीं हो सकता, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी जगह लेने के लिए समथिंग सिमिलर हम VR टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि किस तरह VR जो है तेजी से आ रहा है एंड लोग वर्चुअल ज़मीनें खरीद रहे हैं। वर्चुअल करेंसी तो काफ़ी अर्से से चली रही है, हर चीज़ डिजिटल की तरफ जा रही है एंड ऑलरेडी ये तो डिजिटल से भी आई गेस एक सीट आगे चली गई बात जो है। ओके, ठीक है। Welcome back to the Unapologetic Show and it's time for the first segment, Truth or Drink. उज़ैर, आपको तो रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रूल्स बनाने वाले ये हैं। तो उज़ैर, आपका पहला जो सवाल सिचुएशन है वो ये है कि व्हाट्स द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव एवर ईटन? वियर्ड तो नहीं कहेंगे, काफ़ी लोग खाते हैं। क्रैब कुछ लोगों को काफ़ी वियर्ड लगते हैं और आप ऐसे शक्ल बता रही, मुझे पता है आप भी बहुत ही उल्टी सी चीज़ें खा रही होती हैं। वियर्ड तो नहीं है, इट्स अ फूड। हाँ, वियर्ड एज इन मतलब कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा क्रिंजी या कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ऑब्नॉक्शियस हो जाता है ये क्रैब, लेकिन क्रैब मज़े का होता है। और क्रैब ही कैप्टन सलीम कराची में बहुत ज़बरदस्त एक ब्रांड। वियर्डेस्ट तो ना हुआ, ये तो आपका फेवरेट फूड हो गया। मैं कह रहा हूँ वियर्डेस्ट जो मेरे हिसाब से मेरी जो फैमिली को वियर्ड लगता है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। चलें जी। We are not asking your family, we are asking उज़ैर हसन। Okay, so उज़ैर हसन, इस पे तो आपको ये पानी पीना बनता है। छोड़ें आप वो यार, ये छोड़ें आप वो, नो, ये पानी पीना पड़ेगा। ये आपने बहुत ही कोई मैनिपुलेटेड आंसर किया है। शाबाश शाबाश शाबाश। और ये टॉक्सिक वाटर है। किस चीज जैसे जुल्म है, गैस के साथ जुल्म है। आप समझ आई? Okay, so the second question is, what is the biggest lie you have told about yourself to your parents? ऐसे बड़े लाया नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स फ्लाइट्स के ऊपर अक्सर ये वाली चीज़ें हम जो है बोल देते हैं
क्योंकि कभी कभार हम जा रहे होते हैं 18-20 दिन के लिए इधर से उधर, और हम फैमिली को बताते हैं जी 10-12 दिन में आ जाएंगे वापस ना, 15 दिन में आ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मजाक होता है उनसे। So is it the biggest lie जो आपने अपने माँ बाप से बोला? ये तो मैनिपुलेशन होगी ज़ाहिर हसन। यही है, बहुत ही डिसेंट सीधी जिंदगी गुजर रही है। बहुत मैंने आंसर कर दिया आपको, मैंने बता दिया, ये सबसे बड़ा यही झूठ। नो ज़ाहिर हसन, ये मैनिपुलेटेड आंसर था। मैं कोई गोरी से शादी करके थोड़ी आ गया था जो घर वालों को बताया नहीं तो मैंने। बताइए ना, कोई तो सच होगा, वरना हम बता दें कोई सच। फिर पिए पिए शाबाश। ऐसा गेस मुझे नहीं आज तक कभी मिला। नहीं, अभी मैं ना बर्दाश्त कर लूंगी। ये वाकई आई नो इट्स अ टैप वाटर। सो आगे कोशिश करते हैं ज़ाहिर हसन कि आप सच बोल ही लें। ओके, 3 things you want to change about yourself. 3 things, अच्छा जल्दी से। एक तो टाइम से पहले पहुंचना हर जगह, ये वाली चीज़। आप पहुंच जाते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम से पहले पहुंचूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो यही तो मुझे अभी हार्ट अटैक होने वाला था, ये कहाँ से पैदा हुए? एक जो है अपना फिटनेस रूटीन जो है बिल्कुल मुझे नॉर्मल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अक्सर ट्रैवलिंग या बाकी चीज़ों की वजह से बड़ा इफेक्ट हो जाता है। तो हमें वो चीज़ चेंज करनी है। और तीसरा, खाना। उल्टी सीधी चीज़ें अक्सर जो वो अंदर का पाकिस्तानी होता है वो जाग जाता है। ऑलराइट, ये है कुछ आपके मिजाज का सवाल। शो अस योर बेस्ट डांस मूव्स। हैं? ओह माय गॉड, नहीं उज़ैर हसन, ये तो क़यामत की निशानी हो रही है। ओह माय गॉड, आई गेस इस पूरे सीजन में सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला मैं ही हूँ ट्रूथ और ड्रिंक में। सच छुपाने वाला एक ही इंसान है, सबों को पता चलना चाहिए, सबों को पता चलना चाहिए। ऑलराइट, सो द लास्ट क्वेश्चन इज, जो आपका मेरा हम सबका बहुत ही फेवरेट है, वो ये है कि आप झट से अपना फोन निकालिए और अपने किसी भी न्यूज़ कैस्टर फ्रेंड को फोन लगाएं और उनसे कोई भी फनी खबर सुने न्यूज़ स्टाइल में। अच्छा, ये आपको पता है कि हम अभी यूनाइटेड स्टेट्स में शूट कर रहे हैं, और मैं डेफिनेटली अपने जो दोस्त हैं किसको मिलाना चाहिए फ़ोन। अभी कौन जाग रहा होगा इस टाइम पे रात में? सभी जाग रहे होते हैं। मान रखें किसी भी दोस्त पे और खट करके कॉल लगाएं, देखते हैं आपका फ़ोन भी उठाते कि नहीं। लाउड स्पीकर पर करें प्लीज़। ये चीज़ आपने करने से पहले बताना होता है, ताकि हम घर से पहले से तैयार करके आए, अपने घर से पहले फोन करा कर आए, बेचारों को सबको तैयार करके ओह माय पहले से। गॉड, ओह माय गॉड। नहीं, बहुत ही ऑकवर्ड टाइम है, और मुझे यकीन है कि मैं शो से निकलूंगा और मैसेज आ जाएगा मेरे पास कि That's fine. Oh my God! ये 4 टॉक्सिक ग्लास पीने वाले उज़ैर हसन, जिन्होंने सच नहीं बोला और इन्होंने झूठ का साथ देकर टॉक्सिक टैप वाटर पी लिया। आई गेस ये अपने अंदाज में इंफरादियत रखते हैं और इस पर तालियां तो बजा ही देनी चाहिए। उज़ैर हसन, शाबाश, और खुदा आपको महफूज रखे। आपने टॉक्सिक वाटर पिया, खुदा आपका स्टमक बिल्कुल ठीक रखे। आज तक की दुआ है, कल आप खुद संभालें खुद को, ठीक है। विद दिस दुआ हम जम करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट वुड यू रादर की तरफ। वेलकम टू आवर सेगमेंट वुड यू रादर। तो उज़ैर हसन, इसमें आप जानते हैं कि 2 सिचुएशंस एंड यू हैव टू पिक वन, और आपको मैनिपुलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई वो सच छुपाने और झूठ का साथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब, आपकी सिचुएशन ये है, वुड यू रादर हैव योर फ्लाइट डिलेड बाय 8 आवर्स और लूज योर लगेज? लगेज अभी रिसेंटली हो चुका है, और 8 घंटे की फ्लाइट, आई गेस दोनों ही मुश्किल है, लेकिन मैं 8 घंटे की फ्लाइट बर्दाश्त करूंगा। लगेज खोना दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। Oh my God, वाकई ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। Alright, would you rather be in your pajamas or a suit all day? I prefer shorts. Okay. Would you rather be on a survival reality show or dating game show? Depends what's the price money. Okay. Would you rather be too busy or to be bored? I guess I'd be too busy. Of course. Would you rather watch the big game at home or live at the stadium?
live at the stadium only and only if we are having the perfect seats जहाँ से हमको सब नज़र आ रहा हो, मुझे पीछे जाके नहीं बैठना जहाँ पे हम स्क्रीन पे ही देख रहे हो स्टेडियम में बैठ के भी। Alright, would you rather attend a concert or a live TV show? कॉन्सर्ट एंड स्पेशली कॉन्सर्ट ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट, तो वो ज़रा फिर सीन डिफरेंट होगा। Okay, would you rather have nosy neighbors or noisy neighbors? नॉइजी नेबर, एज वी आर फ्रॉम पाकिस्तान तो हमें आदत है आसपास शादियों की और हंगामा हो रहा होता है पास पड़ोस में, विच इज़ नॉट कॉमन ओवर हियर, तो आई गेस नॉइजी नेबर आर फाइन। Okay, would you rather be your own boss or work for someone else? I'd rather be my own boss. Would you rather hear the good news or the bad news first? The bad news first. ओके उज़ैर हसन, खुदा का शुक्र है कि इन्होंने इस सेगमेंट में तो काफ़ी सच बोला और बहुत सी अपनी रियलिटी बता दी हैं। वेल विद दैट हम जंप करेंगे अपने थर्ड और लास्ट सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू द थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो। तो उज़ैर हसन, ये बहुत ही डिफिकल्ट सा जो और बड़ा ही मुनफरद सा जो सेगमेंट आपने बनाया है, तो अब आपके लिए भी वही सेगमेंट आ गया है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो अब ये भी ट्वीट्स पढ़ेंगे और हमें बताएंगे रिएक्शंस। ऑलराइट उज़ैर हसन, दिस इज योर फर्स्ट ट्वीट। अच्छा, जो फर्स्ट ट्वीट है ये है आसिम अजहर ने किया है। वेरी प्रोमिनेंट सिंगर, ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, चाहे बोर्ड या कैम्ब्रिज, जस्टिस होगा तो सबका होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई है एंड मैंने और भी लोगों की ट्वीट्स इस टॉपिक के ऊपर देखी हैं एंड आई गेस हैशटैग को चल रहा था इमरान खान स्टूडेंट्स की सुन लो, एंड आई गेस शफ़क़त महमूद साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस पे काफ़ी एक्टिव थे एंड वोकल भी थे, लेकिन स्टिल वो अपने स्टांस को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अबाउट एग्जामिनेशंस एंड कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं एंड उसकी वजह से भी काफ़ी बच्चे परेशान थे। आई वॉज अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट एज वेल, सो आई नो क्या प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर एग्ज़ाम से पहले। सो आई गेस इस पर मिल के डिसाइड कर लेना चाहिए और इसको इस तरह ट्विटर के ट्रेंड्स नहीं बनने चाहिए, इसके ऊपर पहले से ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है जी। दिस इज योर सेकंड ट्वीट। ऑलराइट, ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्वीट। उसमें कह रहे हैं, आई वांट ऑल पाकिस्तानी स्पेशली आवर यूथ टू गियर अप फॉर द बिगेस्ट ट्री प्लांटिंग कैंपेन इन आवर हिस्ट्री। वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, ट्रीज पर पर्सन। एक उन्होंने तस्वीर भी लगाई है, पाकिस्तान हैज़ 5 ट्रीज पर पर्सन, वर्ल्ड हैज़ 422 ट्रीज फॉर एवरी पर्सन। और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बात की है एंड बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो है उसको लोग इनिशियली मजाक समझ रहे थे, लेकिन ये डेफिनेटली होने जा रहा है और फोर्स इसके ऊपर काम चल रहा है। एंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ये अक्सर प्लेटफॉर्म से बात करते हुए भी नज़र आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें जो है अब अपने आपस के डिफरेंसेस को छोड़ के एक दूसरे के मुल्कों के साथ हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे आना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। ओके, सो जनाब, this is your third and last tweet. ऑलराइट जी, इमरान अशरफ, वेरी अमेजिंग एक्टर, और इन्होंने लिखा है, क्या कहते हैं इमरान अशरफ और तहरीर इमरान अशरफ, ये आई गेस इन्होंने ही लिखी हुई है। आज से नहीं अज़लों से ये दस्तूर चला आ रहा है, हमसे पहले आने वाले, दिल तोड़ने वाले, ज़ख्म देने वाले को मोहब्बत समझते हैं। आदम साहब, असली मोहब्बत मिले हुए ज़ख्म पर लगने वाली मरहम होती है। क्या बात। अच्छा, इस ट्वीट का मैंने आई गेस देखा था, आपने भी कोई रिएक्शन दिया था, तो और उससे हमें जवाब भी आया है। क्या बात है। तो आई गेस मैं भी इस बात पे जाऊंगा कि क्या बात है। ऑलराइट, विद दैट हमारे सेगमेंट हुए तमाम। थैंक यू सो मच उज़ैर हसन फॉर मेकिंग दिस शो। और आप आए, आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से, आपको पता पहली एपिसोड से मैं इनके पीछे लगी हुई हूँ और बिलाखिर ये काबू आ ही गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू द अनअपॉलोजेटिक शो।